नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज की वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि जो अभी फ्लीट मैनेजमेंट का फॉर्म आया है जो फेब बैच के लिए है, उसका जो क्राइटेरिया है, कैसे क्या फिलअप करना है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया था, मैंने ये डाला था फ्लीट मैनेजमेंट डीएनएस स्पॉन्सरशिप और पहले ही फ्लीट मैनेजमेंट की वेबसाइट खुल करके आ गई है। तो इसका मतलब ये कि आपको फ्लीट मैनेजमेंट की वेबसाइट पे ही जाना है। इंटरनल नोटिस में जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पे आ जाता है सब्जेक्ट डीएनएस कैडेट सिलेक्शन फॉर फेब 2024 बैच। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो देखो इसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि एक एमसीक्यू टेस्ट होगा, यानी कि रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा और उसके बाद में एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। 3 चीज़ें होगी फेब 24 बैच के लिए, डीएनएस बैच के लिए। और ये कब होगा? ये दिसंबर में होगा। ठीक है, दिसंबर में इन्होंने शेड्यूल किया तो दिसंबर में होगा। ठीक है, वेबसाइट जो होगी वो नवंबर में अपडेट कर दी जाएगी। मतलब जो भी डिटेल्स होंगी, जो भी सारी चीज़ें होंगी, वो वहाँ पे अपडेट कर दी जाएगी। फॉर्म फिलअप वगैरह आप तभी कर सकते हो। क्राइटेरिया इन्होंने बता दिया है कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि कई सारे बच्चों को इसमें ही सबसे ज़्यादा डाउट आते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपके डाउट बने रहे, इनको एक बार हम ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपकी एज जो है वो 20 साल या उससे कम होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? 1 फेब 2024 को। या इसको समझने का दूसरा तरीका भी यह है कि आप जो है, आपका जो जन्म है वो 1 फरवरी 2004 के बाद अगर हुआ होगा तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात यह है कि जो 12th का क्लियरेंस है वो 2023 का होना चाहिए। मतलब 2023 में आपका 12वीं क्लियर हुआ होना चाहिए, उसके पहले नहीं। इसी समय 2023 मैं पहले भी इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन कर चुका हूँ। जैसे अगर आप 2024 में, जो बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले होते हैं, वो बहुत मतलब आलस से भरपूर होते हैं कि सर इस बार IMU-CT नहीं देंगे, अगली बार देंगे, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, फलाना ठिकाना। तो अगर आपने 1 साल डिले कर दिया तो कम से कम ये वाली कंपनी तो आपके हाथ से निकल जाएगी। अब देखो ये कंपनी किनको स्पॉन्सरशिप दे रही है कि अगर आपने 2023 में स्पॉन्सरशिप का एग्जाम दिया हुआ है तो आप 2023 में, मतलब 12th का एग्जाम दिया तो 2023 में ही अगस्त बैच के लिए और फेब बैच, केवल 2 बैच के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। और 10th और 12th में, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो है ना 10th और 12th में 2 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर 2 साल से ज़्यादा का गैप है तो भी आपको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। इस बात को भी अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लो। जिनके 10th और 12th में गैप होगा उनको फ्लीट मैनेजमेंट अलाउ नहीं करेगी। इसके बाद ये 2 पॉइंट एक साथ में बता देता हूँ। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि PCM और इंग्लिश, यानी कि 4 हो गए। PCM में तो ओवरऑल 70% आपका होना ही होना चाहिए, 70% या उससे ज़्यादा। इंग्लिश भी आपका 70 से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। 12th क्लास में क्लियरली लिखा हुआ है। और कोई भी इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट को यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। यदि आप इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में हो तो आपको नहीं लिया जाएगा। गेट रेडी फॉर दैट। पहले से ही मैं बता रहा हूँ, पहले से ही सोच लो, समझ लो, सुन लो कि आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है। कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर 12th फ्रॉम ओपन बोर्ड NIOS बोर्ड, ये देखो क्लियरली लिखा हुआ, ओपन बोर्ड NIOS बोर्ड और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम आर नॉट एलिजिबल। यदि आप ओपन बोर्ड से हो, NIOS से एग्जाम दे रहे हो, NIOS के बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर हमारा क्या होगा, हमें कौन सी कंपनी? भाई देखो, मैक्सिमम कंपनी आपको अलाउ नहीं कर रही है। पहले ऐसा हो जाता था कि आपने NIOS बोर्ड से दिया और कंपनी आपको अलाउ कर देती थी, लेकिन अब SCI तक अलाउ नहीं कर रही है। SCI भी अपने कैडेट्स को वहाँ से नहीं ले रही है। लास्ट ईयर AMET में ज़रूर 1-2 बच्चों ने लिया था, लेकिन बाकी कंपनीज आपको अलाउ नहीं कर रही हैं। तो मेरा क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि NIOS बोर्ड के लिए आप मत जाना, बार बार मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद बात आती है हाइट की। ये क्राइटेरिया बड़ा ही मेस्ड अप होता है, कहीं कहीं पे मिलता है, कहीं कहीं नहीं मिलता। बॉयज़ के लिए तो मिल जाता है जनरली, यहाँ पे लिखा हुआ 167 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। गर्ल्स के लिए क्राइटेरिया नहीं मिल रहा होता। कहीं पे गूगल पे चेक करोगे तो कहीं 145 दिया, कहीं कुछ दिया, लेकिन फ्लीट मैनेजमेंट ने क्लियरली बता दिया कि आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर्स कम से कम होनी चाहिए गर्ल्स के लिए। और BMI जो है वो 25 से ज़्यादा, यानी कि 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप ओवरवेट वाली कैटेगरी में आ जाओगे। अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया तो फटाफट जाओ और अपना BMI चेक करो। अब बहुत जगह पर बहुत सारे जो टेस्ट सेंटर्स होते हैं, पैथोलॉजीज होती है, वहाँ पे चेक करते हैं। नो स्पीच डिफॉर्मिटी, मतलब बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई साइट 6/6 होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। कलर ब्राइटनेस अगर होगी तब तो कोई चांस ही नहीं है। और आई साइट अगर 6/6 नहीं होगा तो उसका चांस ये है कि आप अपनी आइज़ का ऑपरेशन करा सकते हो। ये जो लेसिक सर्जरी और ये सारी चीज़ें होती है सब करवा सकते हो आप।
डॉक्टर से जाकर के मिलो, डॉक्टर आपको बताएंगे, उसमें मैं बहुत अच्छा कुछ नहीं बता सकता। इवन अभी हमने जो सुनील सर के साथ वो पॉडकास्ट किया था, वहाँ पे सुनील सर ने भी बताया था कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। उनके साथ में भी ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने कब इसका ऑपरेशन कराया और उसके बाद उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या नहीं होती हैं, सब कुछ उन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था। वो वाला पॉडकास्ट देख लेना, मैं ऊपर डाल दूंगा। वैसे फॉर्म फिलिंग का क्राइटेरिया भी मैं आगे जाकर के बनाऊंगा ही बनाऊंगा। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि मैं GMIS सबमिट पे था, इसलिए मैं वो सारी चीज़ें थोड़ा देर से ही बता रहा हूँ। Please note, in the addition to fleet exam procedure, candidates should have cleared the IMUCT 2023। ये याद रखना कि IMUCT में अगर आपका कोई रैंक नहीं है तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। IMUCT में आपका रैंक होना चाहिए, 2023 में आपका एक अच्छा रैंक होना चाहिए, तो आपके पास चांस है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर इसके लिए हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो लास्ट ईयर मैंने ऑलरेडी लाइव सेशंस कराए थे। अगर आप हमारे चैनल पे जाकर के लाइव सेशंस में जाकर के देखोगे ना, तो मैं एक बार आपको चैनल भी दिखा ही देता हूँ। ये हमारा चैनल और ये लाइव वाला जो है ना, यहाँ चले जाओ, आप चेक करोगे तो लाइव सेशन में आपको इधर जैसे जैसे नीचे आते जाओगे ना, तो यहाँ फ्लीट मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो हमने लास्ट ईयर करवाए थे। जितने भी पेपर सॉल्व हो सकते थे वो सारे के सारे हमने करवा दिए थे। इसके अलावा अगर आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेक करोगे तो प्लेलिस्ट में भी आपको फ्लीट मैनेजमेंट की प्रिपरेशन की वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप भाई तैयारी कर लो ढंग से। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने फ्री में दे रखी हैं। रिटन टेस्ट तो आपका यहाँ पे क्लियर हो ही जाएगा। इंटरव्यू के लिए मैं वीडियोस डालते जा रहा हूँ। बहुत लोग इंटरव्यू देखने के बाद उनको देखने का तरीका ही नहीं पता। मैंने पहले इंटरव्यू शूट किए हुए, पहले फर्स्ट इंटरव्यू। तो जब फर्स्ट इंटरव्यू कोई देता है ना, तो वो बहुत अच्छा नहीं देता है, उसको बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल उनको नहीं पता होता है। इसलिए उनको उस बेसिस पे क्रिटिसाइज मत किया करो। ये देखा करो कि पहले इसकी कंडीशन क्या थी और बाद में ये कहाँ पे पहुँच गया है। ये मत सोचा करो कि अरे इसको तो कुछ नहीं आता तब भी सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट कैसे हो गया। नीचे लोग आकर के जो अपनी भद्दी सी कमेंट्री करना शुरू कर देते हैं, वो सब मत किया करो। ये सीखा करो कि फर्स्ट इंटरव्यू में इसकी कैटेगरी क्या थी और फाइनली, क्योंकि मैं फाइनल इंटरव्यू तो देखो स्क्रिप्टेड होगा, मैं तो बता ही दूंगा कि मैं कौन से 10 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, वो उसके बाद वो बता देगा। लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं ना। मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे था और कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया ये बंदा। इस स्टोरी को समझने की कोशिश किया करो। इसके अलावा जो फ्री वीडियोस मुझे डालने चाहिए थे, अगर आप वीडियोस पे आकर के देखोगे तो जो फ्री वीडियोस मुझे डालने चाहिए थे, आपसे वो मैं नहीं डालूंगा। मैंने पहले ही बोला था कि आपका सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे व्यूज़ देख लो 38 आ रहे हैं, 40, 85, इस तरीके के व्यूज़ चाहिए ही नहीं यार मुझे एक्चुअल में। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरे चैनल का ग्रोथ कम हो रहा है। तो मैं अब ये चीज़ यहाँ से बिल्कुल ही कंटिन्यू नहीं करूँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ फ्री सेशंस रखूँगा। जिनको ये चाहिए होंगे उनको प्राइस पे करना पड़ेगा। बहुत बड़ा प्राइस नहीं, छोटा प्राइस, लेकिन वो भी उनको मिलेगा जो सेशन अटेंड करेंगे। मेरा जो नेक्स्ट संडे होने वाला है वो सेशन अटेंड करेंगे और प्राइस पे करेंगे, तभी जाकर के मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड करा पाऊंगा। अदरवाइज मैं आपको प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, क्योंकि यहाँ से तो मेरा बहुत लॉस है और जिनको फ़ायदा होना चाहिए वो तो अपना फ़ायदा उठा नहीं पा रहे। सो दिस इज़ द होल थिंग। आई होप अगर आपको कुछ और डाउट होगा तो आप इसमें डालते जाना। मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में Q&A सेशंस में उनको ज़रूर क्लियर करूँगा। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।